बहुत आवाजें आ रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सन्नाटा हो जाए। ये धरहरा की पवित्र पावन भूमि और काली माँ का दरबार, मुझे नहीं मालूम कि काली माँ को किस रूप में आप देखते हैं, लेकिन काली माँ को हम जिस रूप में देखते हैं, और यहाँ आके जब काली माँ के बाहर से माथा टेकने का सौभाग्य मिला तो ऐसा लगा कि मैं अपनी माँ से मिल गया। और हमारे सुपर डुपर मेगा स्टार जिन्होंने कला को पैदा किया, राजा साहब काशी विश्वनाथ जी की धरती पर, जहाँ पे धर्म की नदी बहती हो, जहाँ पे साहित्य की नदी बहती हो, जहाँ पे बुद्धिजीवियों की नदी बहती हो, ऐसी वाराणसी की पवित्र पावन भूमि, आसपास के सारे लोग, यहाँ पे जो हमसे उम्र में बड़े हैं मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ, और जो हम उम्र हैं उनसे दोस्ती का हाथ मिलाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो हमसे उम्र में तो छोटे हैं लेकिन हाइट में बड़े हैं, तो उनके लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दें। मैं अपने छोटे भाई धर्मेंद्र बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि आज आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि अहमदाबाद से 3 घंटे आगे का, लेकिन फ्लाइट टाइम पे मिल गई, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के दर्शन टाइम पे हो गए। साथियों, मैं अपनी बहन, मैं चाहता हूँ कि हमारी बिरादरी के लोग हैं, और कोई भी जबान जब आपसे सामने बोली जाती है तो जिसको आप गाते सुनते हैं या जिसको अभिनय करते सुनते हैं, लेकिन उस अभिनय के पीछे जो नेपथ्य होता है, उसमें जो 4 चांद लगाने वाले होते हैं, वो संगीत से सजे हुए लोग होते हैं। जितनी ताली आपने हमें बजाई है, हमारे लिए बजाई है, या जितने प्यार से आपने हमें यहाँ पे जो है हमारा स्वागत किया है, मैं चाहता हूँ उससे 10 गुनी ताली आप इन भाइयों के लिए बजाएं, क्योंकि ये हर आवाज की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का कोई भी अगर स्थान रखता है तो हमारे साज-बाज के लोग होते हैं। ये आज ऐसा सोशल कार्यक्रम है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग हैं, और जो जिस परिवार में पैदा हो गया वो उसका सौभाग्य है। हमने तो साहब एक ही चीज सीखी है, वसुधैव कुटुंबकम। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जितनी भी बोलते हैं अनंत कोटि कोटि प्रणाम अगर करूं बाबा विश्वनाथ जी को, क्योंकि वो लोग वो ऐसे, आज मैं 20 साल से लगातार बनारस की भूमि पर, वाराणसी की भूमि पर माथा टेक के जाता हूँ, आता हूँ। और एक बार हमारे परम पूजनीय गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी के सानिध्य में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करने का सौभाग्य बनारस की पावन पवित्र भूमि पर करने का मौका मिला, जिसमें सावन में हमें भी नंगे पैर 7 दिन तक हर हर महादेव का के नारे लगाने का मौका मिला। बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ये ऐसा मंच है जिसपे कोई भी बात कुछ ऐसी नहीं बोलना चाहता जिसमें ऐसा लगे कि ये एक धार्मिक कार्यक्रम ना होके एक राजनीतिक कार्यक्रम हो जाए। लेकिन एक चीज जरूर, क्योंकि धरहरा फिर आप लोगों की दुआ से काली माई कब बुलाए, कब आप लोगों के दर्शन हो पाए, मैं एक चीज जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि शाहजहांपुर हमारा शहर है, और शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर हमारा गांव है कुंडरा। तो कुंडरा में 2-2 किलोमीटर तक पानी भरा रहता था। हम लोगों की बस्ते, हमारी पैंटें हमारे कंधे पे होती थी, और हमारे बस्ते हमारे सर पे होते थे।
जहाँ पे फट्टा वाले टाकीज नहीं होते थे, वहां पे अगर राजपाल यादव गांव में बोल देता कि मैं सिनेमा में काम करने जा रहा हूँ, तो शायद गांव वाले लोग ही पिटाई कर देते कि जहाँ फट्टा टाकीज नहीं मिलती वहां ये सिनेमा की बात कर रहे हैं। उसमें माननीय बच्चन साहब बहुत ही एंग्री यंग मैन के रूप में छाए हुए थे। दिल में ऐसे हुमक आई कि हाइट तो बचपन से कम रही, लेकिन फाइट हमेशा 100 फीट की कम नहीं रही। और चुनौती भी हो दुनिया में तो ऐसी हो जिसको स्वीकार करने में मजा आए। मैं सातों समंदर इतनी बार घूमने का मौका मिला, लेकिन दोस्तों एक बात बड़े प्राउड के साथ कहता हूं कि दुनिया के कितने भी रूल हो, कितने भी रेगुलेशन हो, लेकिन अगर कोई धरती जहाँ पे नौजवान रहते हैं, जहाँ पे जवान रहते हैं, जहाँ पे किसान रहते हैं, जहाँ पे बेजुबान रहते हैं, ऐसी फली फूली धरती शायद अपने भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जब हमने माननीय बच्चन साहब के साथ काम करने का सपना देखा था, लेकिन सपना खुली आंखों से देखा था। जब बच्चन साहब के साथ काम करने का सौभाग्य मिल गया, तब गांव वालों को पता चला कि नहीं, लड़का सही सीढ़ियों पे गया। तो दोस्तों लगभग 200 फिल्मों में काम करने का सौभाग्य मिला। हॉलीवुड, बॉलीवुड सब फिल्मों में काम करने का मौका मिल रहा है। और जब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि एक बूंद खून आप बना नहीं सकते। कितने ऊपर वाले ने हमें दया दिखाई कि हम सब लोगों के माध्यम से, साजों के माध्यम से, गाजों के माध्यम से, बाजों के माध्यम से हम जहाँ खड़े हैं, ब्लेस्ड हैं कि अगर हम किसी का एक बूंद खून नहीं बना सकते, तो कम से कम पूरे शरीर के खून को हिला तो सकते हैं, दौड़ा तो सकते हैं। और हमारे डायलॉग पर या हमारी कला पर या हमारे सब साथियों की कला पर जब आप लोगों के ठहाके लगते हैं, आपके अंदर का खून का दौरान ऊपर से नीचे होता है, तो जितनी आप खुशी आपके चेहरे पर होती है, उससे ज्यादा खुशी मेरे अंदर होती है। क्योंकि अगर खून तो कोई नहीं बना पाया, लेकिन खून को अच्छा करने के अगर कोई काम आया तो पूरे जीवन राजपाल यादव आपके लिए है, आपके साथ है। और जब तक हम जीवित हैं तब तक हम मस्खरागिरी नहीं छोड़ेंगे। अब एक चीज जरूर आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन है मुझे लेकर। हमारे बारे में बचपन से ही बहुत गांव में था तो